हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। मेरे साथी बड़े भाई हैं सारे, भगत सिंह जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, असगर कानू, मनोज भाई दौड़ा है, इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर हैं जो एशियन मेडलिस्ट हैं, सतेंद्र जी, और भी सभी साथी मेरे जितने आए हैं, उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना प्यार और स्नेह मुझे दिया। और जो आज ये हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के जो अभी निर्विरोध जो सभी साथी चुने गए हैं, उनमें सबसे बड़ा जो अहम योगदान रहा है वो कैप्टन मीनू बेनीवाल जी, जो प्रधान बने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के, उनके ही मार्गदर्शन में ये सारा संपन्न हुआ है। और जिसमें सेक्रेटरी कृष्णलाल पवार जी जो मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट में, उनको चुना गया है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो पदभार हरियाणा गवर्नमेंट ने वो मुझे दिया है। किस तरह की जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से आगे आप इसको सर्व करने वाले हैं? देखिए, लगभग 2012 के बाद कोई स्टेट गेम नहीं हुए थे, और प्रधान जी जो हमारे बड़े ही एनर्जेटिक और जोश जज्बा और जुनून जो उनका है, मीनू बेनीवाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं नाम सुना था उनका, लेकिन अब उनकी कार्यशैली भी देखी है। जब 27 तारीख को नॉमिनेशन हो रहे थे और प्रधान जी नॉमिनेशन के लिए वहाँ पे आए थे, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन भवन जो पंचकूला सेक्टर 3 स्पोर्ट्स स्टेडियम में है, तो आते ही देखते ही उन्होंने पहला काम ये कहा था कि भाई ये तो बड़ा अजीब सा है, जिसमें मतलब कि रात तो दूर, दिन में भी जाते डर लगता था, इतना भव्य वहाँ का माहौल था। तो उसी टाइम उन्होंने प्रशासन को बुला के, अपनी टीम को बुला के, लगभग 150-200 के लगभग उन्होंने बंदे बुला के, और भाई कोई लाइट चेंज करनी है, पेड़ों की कटिंग है, या भवन का जो था बहुत बुरा हाल था, और बहुत बड़ा, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा जो ओलंपिक भवन है वो हरियाणा में ही है। तो उनका कार्यशैली जो थी वो बड़ा ही प्रभावित करती है। और मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो मेन रोल अदा किया मंजीत जी हैं, कैनोइंग के सेक्रेटरी हैं जो, वो उनका भी अहम योगदान इसमें रहा है, जिन्होंने जो एक कड़ी का काम किया है सब में, भाई इलेक्शन ना हो, निर्विरोध हो। और पहली बार ही ऐसा हुआ है कि भाई इलेक्शन नहीं हुए, नहीं तो वहाँ पे पहले पूर्व में देखा है कि बहुत झगड़े भी हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों ने वहाँ पे कब्जा भी किया था, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन बेनीवाल साहब जो मीनू जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम जमाया, और ये बड़ा दूर तक पूरे इंडिया में मैसेज आएगा कि भाई निर्विरोध हरियाणा जैसे स्टेट में, जहाँ भी हम पूरे इंडिया में डोमिनेट करते हैं, ओलंपिक में भी मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 60% बच्चे हमारे जाते हैं, तो उस स्टेट में बगैर इलेक्शन निर्विरोध चुना जाना बड़ी बात है। फारूक साहब, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें राजनीति का बड़ा दबाव रहता है, राजनीतिक लोग कब्जा कर लेते हैं, आप जैसे स्पोर्ट्स पर्सन जो खेल से जुड़े हुए वो नहीं आ पाते, तो अब जो है ऐसे लग रहा है कि कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ नया होगा। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है भाई। ये जो उनका विज़न है प्रधान जी का, देखिए, एक है ना, भ्रामक ये भी है कि भाई लोग कहते हैं कि राजनीति की नहीं होनी चाहिए स्पोर्ट्स में, या राजनीतिक लोग नहीं होने चाहिए स्पोर्ट्स में। वो मैं एक बार आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बगैर राजनीति के स्पोर्ट्स नहीं चलता, क्योंकि खिलाड़ी कितना ही बड़ा हो, चाहे ओलंपिक मेडलिस्ट हो, मैनेजमेंट की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें, तो वो उनसे नहीं हो पाता। राजनीतिक लोगों की बड़ी ज़रूरत है स्पोर्ट्स में, बस वो उनकी उस पर डिपेंड करता है कि आप काम किस तरह से कर रहे हैं, नीयत आपकी साफ़ हो, और आप खिलाड़ियों के लिए करने के लिए आए, ना कि उसको बिजनेस बनाएं। तो वो उसमें साफ साफ दिख रहा है। प्रधान जी ने एक सीधा सा मैसेज दिया कि भाई कोई किसी पार्टी से कोई रिलेट हो, भाई किसी, जैसे एसोसिएशन मोस्टली यही है कि भाई IAS हैं और पॉलिटिकल भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे, तो कोई भी किसी पार्टी का वो नहीं रखेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। कुछ नए खेल भी आने के लिए हरियाणा में तैयार है, जो हरियाणा ओलंपिक संघ में जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या? जो देखिए, खेलों का ऐसा है, जो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन एफिलिएशन उन्हीं को देती है जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिलेटेड हैं, या उनसे एफिलेटेड हैं, या फिर फेडरेशन एशियाड में गेम खेले जाते हैं या कॉमनवेल्थ में खेले जाते हैं, उन सबको वहाँ पे एफिलिएशन दी जाएगी। नए खिलाड़ियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे मतलब मोटिवेट करना चाहिए? सॉरी, नए खिलाड़ियों को? हाँ, बिल्कुल, नए खिलाड़ियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बड़ा साफ सुथरा संदेश है और विज़न है प्रधान जी का, मीनू बेनीवाल जी का, कि भाई कोई भी खिलाड़ी अब आगे परेशान नहीं होंगे। इतनी अच्छी 2 दिन में उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है कि आगे से, जैसे मैंने कभी डी ग्रुप का जो चल रहा था, बच्चे घूम रहे हैं, कभी IUA में जा रहे हैं, कभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कभी HOA में जा रहे हैं, तो उन सब का एक सॉफ्टवेयर बना के किसी भी खिलाड़ी को कहीं भागना नहीं पड़ेगा, वेरिफिकेशन उनके घर पे भेजेंगे। सर, कई बार ये देखा गया है कि जो आपकी
आपके कोचेज रहते हैं उनको ज़्यादा हायरिंग मिलती है बजाय जो आपके स्टेट के हैं उनको, तो उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा कहीं ना कहीं कि स्टेट के ही जो आपके कोचेज हैं उनको ज़्यादातर बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कोचेज हैं जिनका अनुभव है, जो अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग जो काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी निश्चित तौर पे। और ये भी है कि भाई खिलाड़ियों के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाई जाएंगी। भाई कोई इंश्योरेंस की बात है, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया 20 लाख रुपए का उनको एक एक्सीडेंटल या कोई इंश्योरेंस उनका रहेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे यशस्वी जो सीएम है हरियाणा के श्री नायब सैनी जी और मनोहर लाल खट्टर जी, जो खुद इस पूरे हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के जो इलेक्शन के थे उनको बारीकी से देख रहे थे और एक बड़ी मजबूत टीम उन्होंने अभी गठित करी है। और इस खेल को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से प्रयासरत रहेंगे, और जैसे मीनू बेनीवाल जी और कृष्ण कुमार जी के आने के बाद कितनी मजबूती जो है इस ओलंपिक को मिलने वाली है? देखिए, बेनीवाल साहब ने परसों कल ही क्लियर कर दिया था कि लास्ट जो गेम हुए थे हरियाणा स्टेट गेम्स, जिसको मिनी ओलंपिक बोला जाता है, वो लास्ट 2012 में हुए थे। उसके बाद गेम हुए नहीं हैं, तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि विद इन 2 मंथ, आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर स्टेट गेम करवाए जाएंगे, जिससे हरियाणा के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनको एक्सपोजर बड़ा मिलेगा, पहचान मिलेगी। उससे बेनिफिट ये भी होगा कि भाई जो ग्रेडेशन जो बनते हैं, स्टेट गेम के जो ग्रेडेशन बनते हैं, देखो मैं कई चेहरे ऐसे तो बताऊँ आपको, भाई चैम्पियनशिप होती है एक पार्टिकुलर गेम की, लेकिन स्टेट गेम है जिसमें सभी गेम सारे खेले जाते हैं। तो स्टेट गेम दोबारा से स्टार्ट करवाए जाएंगे, उसमें जो मेडलिस्ट होंगे बच्चे, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की भी जो पॉलिसी है उसमें भी अमेंडमेंट करवाएंगे सर। उसके बाद जो खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे, मेडलिस्ट होंगे, उनको ग्रेडेशन भी मिलेगा और उनको कैश अवार्ड भी मिलेगा। सर कई बार आमतौर पर ये देखा जाता है कि कई बच्चे जो हैं उनके अंदर क्रेडिबिलिटी तो है, सीखना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर उनको मजबूती नहीं मिल पाती। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए कोई एक स्कीम बनाई जाएगी जिसके तहत बच्चों को आर्थिक तौर पर सहायता भी दी जा सके? बिल्कुल निश्चित तौर पे उन खिलाड़ियों के लिए भी उन प्रावधान रखा प्रधान जी ने कि भाई मैक्सिमम गेम जो हमारे जो ओलंपिक से रिलेटेड है वो भी, और जो हमारे कल्चरल जो गेम है, ग्रामीण जो गेम है, उनको भी बढ़ावा देंगे। और यही योजना रहेगी। अब मेन जो आ रहा है संभावित जो है हमारा 2036 में ओलंपिक गेम की इंडिया गवर्नमेंट बिड लगाने जा रही है, और संभावित है कि 2036 में इंडिया में ओलंपिक गेम होंगे। और उसी कड़ी में प्रधान जी को भेजा गया है और वो खुद देख रहे हैं। और हमने सारी कमेटी ने भी और ये रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई जब 2036 में ओलंपिक गेम हो जो गुजरात में प्रस्तावित है, उसमें अपने हरियाणा में भी कुछ इवेंट जैसे बॉक्सिंग है, रेसलिंग है या हॉकी एथलेटिक है, तो कुछ इवेंट हरियाणा में भी रखे जाएँ। क्या इस तरह की व्यवस्था जो है कर पाएंगे इतने समय के अंदर? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो स्टेडियम है उनकी हालत क्या है। देखिए, अभी 2025 में चल रहा है, तो टाइम है हमारे पास, 10-11 साल हैं। तो जो ऐसे एनर्जेटिक हमारे प्रेसिडेंट जो चुने गए हैं मीनू बेनीवाल जी, हमें लगता है जो आदमी नॉमिनेशन करते ही उनको ये नहीं पता कि कौन चुना जाएगा, उसी टाइम से उन्होंने अपनी टीम लगा के सबसे पहले जो काम शुरू किया है, तो उससे हमें ये लगता है कि 100% वो इसको सक्षम करने में कामयाब रहेंगे। प्रशिक्षण केंद्रों के बढ़ाने की कोई उम्मीद है सर? बिल्कुल। अभी नर्सरी की भी बात करें, पहले 1500 नर्सरी हरियाणा में चल रही थी, अब सरकार ने 2000 अनाउंस की है और इसी महीने से अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो 500 नर्सरियाँ और बढ़ाई हैं। और जो उनके अवार्ड की बात थी, जो पहले अंडर 14 अंडर 20 को 1500 और 2000 रुपये की जो राशि दी जाती थी, वो 1500 को बढ़ा के 2000 कर दिया और 2000 से बढ़ा के 3000 कर दिया। और कोचेज को जो 20,000 25,000 रुपये जो मंथली मिलते थे, वो 50,000 रुपये वो देने की घोषणा हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। अडॉप्शन ऑफ प्लेयर्स को लेकर भी कोई योजना है सर? सॉरी, अडॉप्शन ऑफ प्लेयर्स को लेकर प्लेयर्स का तो देखिए हरियाणा में इतने हैं कि भाई हमारे बच्चे पूरे इंडिया में डोमिनेट करते हैं। बात करूं मैं रेलवे की, एयरफोर्स की, या फिर इनकम टैक्स की, या फिर अदर स्टेट की, तो पहले ही हमारे इतने अच्छे खेल रहे हैं। उनका मेन ये है कि उनको इंफ्रा मिले और उनको एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिले, तो उस पर काम करने की योजना है। सर, जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है कि अगर मेडल की अगर बात छोड़ दें तो बहुत सारे खिलाड़ियों के सामने भविष्य को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं डगमगाने लगते हैं वो अपने भविष्य को देखते हुए। तो उन बच्चों के लिए किस तरीके से हौसला अफजाई करेंगे, उनके लिए क्या पॉलिसी लेकर के आएंगे? उन पे बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई
जो यकीन यही मैं कह रहा हूँ, स्टेट गेम्स जो 2012 से पहले भी होते रहे, हर साल जो होते हैं पहले होते रहे थे, 12 के बाद बंद हो गए थे। अब वो गेम दोबारा स्टार्ट करा के जो ग्रामीण क्षेत्र से जो खिलाड़ी वो आएंगे उनका ज़्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवाया जाएगा, और वही खिलाड़ी आगे चलकर अगर किसी का स्टेट में मेडल आता है तो उनका ग्रेडेशन बनेगा, ग्रेडेशन के बाद थोड़ी जॉब की सिक्योरिटी होती है। जी, और साथ ही नशे को लेकर भी खासतौर से, क्योंकि खिलाड़ियों में चलन लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले काफ़ी समय से, उस पर रोक किस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि नशे के ऊपर ज़्यादा सा रोक अब तक सरकार लगा नहीं पाई। नशे का अगर रोकने का कोई माध्यम है तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। जब बच्चे की एनर्जी सुबह शाम आप 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, रेगुलर आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, अच्छी डाइट आप ले रहे हैं, और एक जज्बा और जोश आपको भी लगता है कि भी पैसे भी मिलेंगे, जॉब भी मिलेगी, तो नशे से दूर खेल से ही हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं। खिलाड़ियों में भी तो नशे की प्रथा आजकल हाँ बिल्कुल, हाँ कल भी मेरे नॉलेज में आया था कि कोई स्टेट चैम्पियनशिप चल रही थी एथलेटिक की, तो उसमें भी एक पत्रकार साथी का फ़ोन आया था। उसमें क्या है कि प्रधान जी बेनीवाल साहब ने ये भी एक संदेश दिया है कि जो नाटा की हमारी टीम है, नेशनल डोपिंग एजेंसी, उनसे कोऑर्डिनेट करके खिलाड़ियों को समय समय पर सेमिनार उनके आयोजित किए जाएंगे कि ताकि वो नशे से दूर रहें और मतलब प्योर वेज और अच्छी चीज़ों से ही वो मतलब कि आगे बढ़ें। सरकार से लास्ट में अपील सर हमारे चैनल के माध्यम से। सरकार से तो मैं लग ही रहा है भाई, सरकार बड़ा अच्छा कर रही है और खिलाड़ियों को लेकर चिंतित है, तभी तो ये इतना अच्छा उन्होंने एक हमारे बीच में भेजा है भाई कैप्टन साहब को, और वो एक साफ उन्होंने संदेश दिया है कि बहुत अच्छा, अभी आप अगले 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बड़े बच्चे से हिस्सा लेते हैं इस के अंदर, और सबसे पहले तो जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ आए हैं वो हम धन्यवाद करते हैं, और साथ में ये जो हमने इवेंट जो रखा था भाई रविंद्र पानू जी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के, उनके स्वागत में ये प्रोग्राम रखा गया था। और हम चाहेंगे कि हिसार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, क्योंकि बात करें हरियाणा की तो पूरे भारत के अंदर हरियाणा के मेडल का पूरा कब्जा रहता है, और उसी श्रृंखला में भाई रविंद्र पानू जी ने पहले जैसे कि हरियाणा बॉक्सिंग संघ के साथ जुड़ के जनरल सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला, पद का कार्यभार संभाला और हरियाणा को मैक्सिमम मेडल दिलाए, वैसे ही हम चाहेंगे कि भाई हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन में एक जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे हैं, और साथ ही साथ जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेट करें और हमारे हरियाणा को एक नई पहचान दिलाने का काम करें। जितने साथी ये आए हैं ये इनके प्यार का ही प्रतीक है, और साथ ही साथ हम चाहेंगे आपको भी, मीडिया बंधुओं को भी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस को आप बढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंस को दिखाएंगे, तभी जाके युवा अपना नशे से निकल के किसकी तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा, और हमारे देश का, प्रदेश का, गाँव का क्या होगा, नाम रोशन होगा, विकास होगा।